दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी बर्फी की रेसिपी लेकर आया हूँ जो बनती तो सूजी से है, लेकिन खाने पर एहसास होगा कि ये दूध से बनाई गई है। लेकिन दोस्तों मैंने इसमें बिल्कुल दूध ऐड नहीं किया है। तो इस बर्फी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कढ़ाई में आधा कप घी डालना है। घी जैसे ही गर्म होता है 1 चम्मच इसमें बेसन डाल देना। बेसन इस बर्फी को अच्छे से बाइंडिंग भी देगा और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट भी बनाकर तैयार करता है। जब हम घी में बेसन डालते हैं ना दोस्तों, यकीन मानो कोई भी मिठाई हो उसका स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आप 1 चम्मच बेसन इसमें ज़रूर से डाल देना। और जब इसके अंदर एक उबाल आ जाए ना अच्छा सा, यानी हल्के हल्के बबल्स आपको दिखाई दे, तब आपको इसके अंदर 1 कप सूजी डालना है। सूजी मैंने बारीक वाली यूज की है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो उसे मिक्सर जार में 1 से 2 बार चला लीजिए, उसके बाद में आपको इस्तेमाल करना है। अब आपको इसे लो फ्लेम पर अच्छे से भुनना है। दोस्तों मैंने इसे 5 से 7 मिनट भुना है, लेकिन इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं किया है। सूजी को बस अच्छे से रोस्ट करना है, यानी कि इसका कच्चापन खत्म करना है। कलर आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, क्योंकि हमें जो बर्फी है ना वो सफ़ेद कलर में बनानी है। तो उसके लिए आपको सूजी का कच्चापन तो ख़त्म करना है, लेकिन इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है। और ये तभी संभव हो सकता है जब आप गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों मैंने जो घी डाला है ना वो बिल्कुल परफेक्ट डाला है, आप भी आधा कप ही घी लेना। और सूजी आपको 1 कप लेनी है। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी मिठाइयाँ में मेरे चैनल पर पहले से बहुत अपलोड है, तो मेरे को बिल्कुल परफेक्ट अंदाज़ा हो जाता है इस बर्फ़ी को बनाने में। और जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। आपकी बर्फ़ी भी इसी तरीके से बनकर तैयार होगी, बिल्कुल ख़राब होने की संभावना नहीं रहती है। और टेस्ट इसका यकीन मानो बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। तो सूजी को आप 4 से 5 मिनट भुनने के बाद में देखना कि हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाता है, तब आपको गैस की फ्लेम बंद करनी है और इसे नीचे उतार लेना है। अब एक दूसरे कढ़ाई में हम यहाँ पर 1 कप चीनी डालेंगे और 1 कप ही आपको इसमें पानी डालना है, यानी दोनों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। जिस कप से आप मेजरमेंट कर रहे हैं बस उसी कप का आपको इस्तेमाल करना है। अब हमें चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है। आपको इसकी 1 तार की या 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, यानी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और हल्की चिपचिपी हो जाए। उसके साथ साथ ही आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देना, जो भी आप खाना पसंद करते हो। मैंने बादाम और काजू के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल दिए हैं। आपको अलग से रोस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि ड्राई फ्रूट्स को अलग से फ्राई करते हैं घी के अंदर और फिर इसके अंदर डालते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आप डायरेक्ट चाशनी के अंदर ड्राई फ्रूट्स को डाल दीजिए। लेकिन टुकड़े आपको छोटे करने हैं, तभी ये अच्छे से पक जाएंगे और आपको अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो देखो चाशनी आपको बिल्कुल चिपचिपी सी बनानी है, यानी कि 1 से 2 उबाल चाशनी में जब आ जाए तब आप गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे नीचे उतार लीजिए। अब चलते हैं हमारी सूजी की तरफ। तो सूजी ने देखो हल्का हल्का घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। ज़्यादा घी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि घी हमने बहुत कम डाला है इसके अंदर। तो आप इसे लगातार चलाते हुए पका लीजिए। आपको 5 से 7 मिनट में सूजी अच्छे से पक जाएगी। उसके बाद में आपको आधा कप इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल देना है दोस्तों। इससे इसका टेस्ट बिल्कुल अलग लेवल का आएगा और आपको खाने में ऐसा लगेगा कि आप दूध की बर्फ़ी खा रहे हैं, या दूध से जब हम बर्फ़ी बनाते हैं ना तो ऐसा स्वाद आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चाशनी भी इसके अंदर डाल दीजिए और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप इसे साथ के साथ मिक्स नहीं करेंगे तो सूजी के अंदर हल्के लम्स व गुठलियाँ बन जाती है, और वो बाद में आपको जब बर्फ़ी सेट करेंगे तो उसमें ऐसे की ऐसे गुठलियाँ आपको दिखाई देगी। तो इससे बचने के लिए आप जैसे ही चाशनी इसके अंदर डालो तो लगातार चलाओ, तो ये आपको मिक्स करना है, जिससे इसमें बिल्कुल लम्स नहीं बनेंगे। और अगर लम्स इस समय ख़त्म नहीं होते हैं तो बाद में ख़त्म नहीं होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सूजी के अंदर लम्स बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पर जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो जल्दी पक जाती है और जल्दी उसका कलर चेंज हो जाता है।
तो जब हम इसमें लम्स बनेंगे तो वो बिल्कुल निकलेंगे नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। देखिए जो बर्फ़ी का कलर है बस इस तरीके से बनकर तैयार होगी। तो ध्यान रखना आपको लो फ्लेम पर करना है। तो पहले 6 से 7 मिनट सूजी को अच्छे से सेक लीजिए, उसके बाद में आपको 3 से 4 मिनट और लगेंगे। तो टोटल इस बर्फ़ी को बनने में आपको 10 से 12 मिनट का समय लग जाएगा और 10 से 12 मिनट में ये बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती है। अब देखिए इसके ऊपर हल्का हल्का घी आना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों जिस भी आप प्लेट में या थाली में बर्फ़ी को सेट करना चाहते हैं तो आप उसको पहले घी से ग्रीस कर लीजिए और फिर बर्फ़ी हम इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि जब हम इसके पीस काट कर निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये आपको ऊपर बर्फ़ी के ऊपर ऐसा घी देखने को मिल रहा है। मैंने लास्ट में बिल्कुल घी ऐड नहीं किया है। यकीन नहीं होता है तो आप इस बर्फ़ी को बना कर देखना इस मेजरमेंट के साथ, और फिर आप देखेंगे कि इसमें जो बाद में घी आता है ना वो अपने आप आता है, ऊपर से डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब आपको ऐसा करना है कि गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इस बर्फ़ी के जो डो है इसको इसी कढ़ाई के अंदर लगातार चलाते हुए बिल्कुल ठंडा कर लेना है। यानी कि इतना गर्म होना चाहिए आप हाथ से इसे टच कर सको, इतना ही गर्म आपको रखना है। फिर उसके बाद में आपको प्लेट के अंदर डाल दीजिए और इसे सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। दोस्तों ध्यान रखना बर्फ़ी को जब हम सेट करने के लिए रखते हैं तो फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में अगर हम रखकर इसे सेट करेंगे तो फिर वो मिठाई नहीं कहलाती है। आप ऐसे ही इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिए, यानी कि आप रसोई के अंदर रख दीजिए। ये बिल्कुल 10 से 15 मिनट में सेट हो जाती है, ज़्यादा समय आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। अब जो भी आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स और डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो, और आप इसके ऊपर घी देख सकते हो कि घी कितना तैर कर ऊपर आ रहा है। तो यही रीज़न होता है इसे लो फ्लेम पर सेकने का। और मैंने अगर इसे पहले ही अच्छे से सेका होता तो क्या होता है कि पहले ये घी छोड़ देती, लेकिन वो टेस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये बिल्कुल दानेदार और परफेक्ट बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। दोस्तों आपको मेरे चैनल पर इस तरीके की कई मिठाइयाँ मिल जाएगी, सूजी से, बेसन से, आटे की। आपको इस तरीके से नई नई रेसिपीज सीखने को मिलती है और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ होती है, और बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब 10 मिनट के बाद में आप इसके पीस काट कर तैयार कर सकते हो। ये अभी तक भी अच्छे से सेट नहीं हुए हैं, यानी कि आपको कम से कम 20 मिनट इसे रूम टेम्परेचर पर रखना होगा। यानी रसोई में आप ऐसे ही खुले में रख दीजिए, फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। मुझे इंस्टेंट खाना था तो मैंने इसके पीस काट लिए और एक पीस निकाल कर ये दिखाया है आपको, कितनी शानदार और परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। एक तो इसका कलर सफ़ेद रहता है और दूसरी बात ये दानेदार टेक्सचर में बनकर तैयार होती है। तो आप इस तरीके की बर्फ़ी पहले अगर आपने बनाई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने किस तरीके से ये बर्फ़ी घर पर बनाते हो, या पहले भी अगर आपने बनाई हो तो किस तरीके से आपने बनाई है। अगर ये तरीका आपको सबसे बेस्ट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना। और दोस्तों इस तरीके से बर्फ़ी जब आप घर पर बनाएंगे तो यकीन मानो आप खर्चे में, कम पैसों में आप ये शानदार और डिलीशियस बर्फ़ी घर पर बनाकर तैयार कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।